विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पत्थर सांस नहीं ले पा रहे हैं। मंदिर की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि मंदिर में जर्जर और दरारें दिखाई दे रही हैं। ऐसा कहना है जो आई एएसआई की रिपोर्ट में। जी हाँ, एएसआई की रिपोर्ट में ऐसा खुलासा किया गया है और कई समाचार पत्रों में ये खबर लग चुकी है। लेकिन इसको लेकर बांके बिहारी मंदिर के जो कमेटी के सदस्य हैं, हाई पावर के पूर्व, उन्होंने अपना बयान दिया। अब जो वर्तमान सदस्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुने गए हैं और उनको फिर से कमेटी में लाया गया है, तो हम उनसे पूछते हैं आखिर हिमांशु गोस्वामी जी से कि क्या मामला है एएसआई रिपोर्ट का और क्या मंदिर सच में जर्जर हो रहा है या दरारें हैं। हिमांशु जी, क्या मामला है बांके बिहारी मंदिर का जो जर्जर वाली बातें आ रही हैं सामने। देखिए, अभी तक ऐसी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है। ये मीडिया का एएसआई रिपोर्ट का कहना है। मतलब अगर आप एएसआई रिपोर्ट को माने वाया मीडिया, हमने नहीं पढ़ी है वो रिपोर्ट। हमने रिपोर्ट मांगी है अधिकारियों से, उन्होंने अभी तक हमको उपलब्ध नहीं कराई है। कागज भी हमने मांगे, वो भी उपलब्ध नहीं कराए हैं। पर अगर हम मीडिया की बात को ही सच मान लें, तो अगर मंदिर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति है, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। ये तो ठाकुर जी की सुरक्षा को लिए भी एक सवाल उठता है। ठाकुर जी की श्री विग्रह जो है, उसको लेके भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है इससे, अगर ऐसा कुछ है तो। आप ये समझिए भैया कि अगर मंदिर जीर्ण-शीर्ण है, तो ये कॉरिडोर का जो सपना देख रहे हैं, ये तो कभी साकार नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी पाइपलाइन चलेंगी, हिल्टियाँ चलेंगी, तोड़-फोड़ होगी आस-पास, तो वो तो मंदिर की स्थिति और खराब हो जाएगी, दिन पे दिन खराब हो जाएगी। अगर इस तरह से हो सकता है, तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। ये कॉरिडोर तत्काल प्रभाव से सरकार को छोड़ना चाहिए, अपनी जिद छोड़नी चाहिए और मंदिर की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते, तो हमारा एक प्रपोजल ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने रखा था कि हमको 30 एकड़ जगह सरकार मंदिर के आसपास या कहीं एक्वायर करके दे, जिसका हम पेमेंट करेंगे, एक नए मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो रिपोर्ट की अभी जो बातें चल रही हैं, चर्चा काफी तेज है। क्या आप अभी कमेटी में जुड़ चुके हैं, तो क्या कमेटी से आपने मांग नहीं रखी कि हमें रिपोर्ट दी जाए ऐसी। देखिए, हमने सारे कागज मांगे कमेटी से, मेल से भी मांगे हैं, एप्लीकेशन से भी मांगे हैं। आपको मैं एप्लीकेशन की भी कॉपी दे सकता हूँ। पर दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, ना कोई एजेंडा दिया गया है, ना किसी तरह का कोई कागज उपलब्ध कराया गया है। हमने कहा था कि हमको सीसीटीवी की एक्सेस दी जाए, कागज देखने के लिए हमको परमिट किया जाए और हमको सारे कागज जो आज तक की एजेंडा हुए हैं वो दिए जाएं और जो आने वाली मीटिंग है उनको 7 दिन पहले एजेंडे दिए जाएं। पर दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है और ना ही कोई एजेंडा दिया गया है। तो की बैठक की जानकारी अभी एक लेटर आया है डीएम साहब के यहाँ से कि 16 तारीख को आप आइए, आप बैठक में शामिल होइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अगर मंदिर की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कितना पुराना मंदिर होगा। देखिए, 1862 में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। लगभग 150 साल हो चुके हैं और पुराने पत्थरों का बना हुआ है, तो अभी तक टिका हुआ है। वो तो आसपास हिल्टियां चली हैं, आसपास घन चले हैं। अब पुराना मंदिर है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होना चाहिए, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ पता नहीं है। पर यह है कि इस रिपोर्ट से, तथाकथित रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है कि मंदिर की सुरक्षा को खतरा है, ठाकुर जी के शिव विग्रह को खतरा है। अभी 2025 में दिसंबर के महीने में एएसआई और आईआईटी रुड़की की टीम ने सर्वे किया था, शायद उसमें भी कुछ चीजों के बाद मंदिर में शायद काम भी हुआ है, मैंने जो देखा था। क्या आपको ऐसा दिखा। देखिए, मंदिर के अंदर काम तो हुआ है ना। अभी आपने देखा होगा साइडों में बल्लियां लग के भी काम हुआ था, पर हमको कोई कागज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हम कागज मांगते हैं, हमको कागज नहीं दिए जाते हैं। हमको तो एक एजेंडा पकड़ा दिया जाएगा सुबह और भैया बता दीजिए इसमें 5 मिनट में क्या है। ऐसे थोड़े ना हो सकता है। हमको कागज दीजिए, हम प्रॉपर समझेंगे, अपने समाज से पूछेंगे, अपने गुरुजनों से पूछेंगे, उसके बाद आपको अवगत कराएंगे सब चीजों से। अब यदि ऐसा कोई मामला रिपोर्ट का जो सामने आया है, रिपोर्ट की बातें बताई जा रही है, मंदिर के पत्थर जो है या मंदिर जर्जर अवस्था में है, अगर ऐसी हालात है तो ऐसे में गोस्वामी समाज क्या करेगा या हाई पावर कमेटी क्या करेगी। देखिए, गोस्वामी समाज तो अपनी बात पे अड़ेंगे कि आप जो है मंदिर को मत छुइए, मंदिर के आसपास कोई डेवलपमेंट मत कीजिए, कोई घन मत चलाइए, कोई पाइपलाइन मत चलाइए। आप हमको 30 एकड़ जगह दीजिए एक्वायर करके। यहाँ भी तो आप एक्वायर कर रहे हैं, तो वहां भी 30 एकड़ जगह हमको एक्वायर करके दीजिए। हम खूब ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनाएंगे बड़ा, और ठाकुर जी की सब व्यवस्थाएं ठाकुर जी के हिसाब से, हरदासी संप्रदाय के हिसाब से सब लोगों को दर्शन कराएंगे। इनके हिसाब से ये आंगन भी छोटा है, इनके हिसाब से ये कुंज गलियां भी छोटी हैं, इनके हिसाब से सब कुछ छोटा है। हम सब कुछ बड़ा बना देंगे दोबारा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, हम मंदिर के अंदर का एक भी रुपया, ठाकुर जी के सेवा का एक भी रुपया उस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जमीन खरीदने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम गोस्वामी समाज दोबारा मेहनत करेगा। पिछले जब 1862 में ये मंदिर बना था तो 13 साल गोस्वामियों ने मेहनत करी थी, तब जाके ये मंदिर बना था। आज फिर दोबारा हम मेहनत करेंगे, अपने श्रम से ये पैसा कमाएंगे और दोबारा मंदिर का निर्माण कराएंगे और भक्तों को दर्शन कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ हाई पावर कमेटी के नए सदस्य हिमांशु गोस्वामी, जिन्होंने बताया कि
बांके बिहारी मंदिर का स्ट्रक्चर लगभग 150 वर्ष पुराना है। हो सकता है कि मंदिर में कहीं ना कहीं दीवारें जर्जर हों या फिर दरारें आ गई हों, जिसको लेकर कई बार काम भी मंदिर में चलता रहता है। लेकिन अभी जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के द्वारा जो समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छपी है, उसी के माध्यम से इन्होंने अभी बात की है। उन्होंने, इनका कहना है कि रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, हमने कमेटी से मांग रखी है और कमेटी की अगली बैठक 16 जून को होने वाली है। उस बैठक में शायद हमारे पास कागज आएंगे, उसके बाद पता लगेगा कि आखिर एएसआई की रिपोर्ट में क्या मामला आया है। और यदि ऐसा मामला है तो बांके बिहारी मंदिर के आसपास जो नए कंस्ट्रक्शन की बात सरकार कर रही है कॉरिडोर बनाने की, तो यह भी एक बड़ा खतरा हो सकता है बांके बिहारी मंदिर के स्ट्रक्चर को लेकर, जो कि काफी पुराना है। अब देखना है कि आगे हाई पावर कमेटी और सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। कान्हा अग्रवाल, टीवी 9 भारतवर्ष, मथुरा।